आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 से। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिए थे, ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में कर रहे हैं वो आपका क्या है, तो वो है आपका फाइंड डोमेन एंड रेंज पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका दिया गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज, मैंने इस सवाल में आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। किसी सवाल में आपको डोमेन निकालने के लिए बोला जाएगा, किसी में आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाएगा, किसी में दोनों निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बिलो, जो आपको नीचे दिया गया है। तो पहला सवाल आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस में आपका क्या है x माइनस 1 है। इस तरह का जो आपका लिखा रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मॉड। इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है मॉडुलस, इसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। और मॉड का दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये आप कह सकते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी है। इसमें प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई भी अगर नंबर आपका प्लस में रहेगा तो जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो अभी वो क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि मॉड में अगर कोई संख्या अगर हम माइनस में रखते हैं और जब उसको हम मॉड से निकालते हैं, मतलब कि मॉड में कोई संख्या अगर मान लीजिए माइनस में रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए -2 है, ठीक है। तो जब उसको हम मॉडुलस से बाहर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि इसका आउटपुट जो हमेशा होगा वो क्या होगा, प्लस होगा या क्या होगा, जीरो होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि जीरो होगा और मान लीजिए मॉड में अगर हम जीरो रखेंगे तो आपको पता है ना, जीरो पॉजिटिव है ना, क्या है नेगेटिव है, तो जीरो का आउटपुट हमेशा आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो इसका आउटपुट होगा, किसका आउटपुट, मॉडुलस का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा या क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, 1/2 -1/2 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब इसमें इनपुट क्या है, तो इनपुट भी आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इनपुट मतलब क्या है आपका, इनपुट आपका माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट हमेशा याद रखिएगा कि जीरो होगा या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव आउटपुट कभी आपको मॉडुलस से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड में आपका x माइनस 1 है, तो इसका पूछा गया है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आपको पता है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं, मतलब जो इनपुट हम डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो मान लीजिए इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डोमेन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या इसमें डालना है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। माने कि x का वैल्यू यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लिए 0, तो 0 -1 होगा मॉड में, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तभी इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मतलब कि इसके अंदर में हम कुछ भी रख सकते हैं, डेसिमल में कोई नंबर रख सकते हैं, फ्रैक्शन में रख सकते हैं, रूट में रख सकते हैं। तो कोई भी आपका नंबर अगर इसके अंदर में रहेगा तो उसका आउटपुट हमेशा हमको क्या मिलेगा, तो हमको आउटपुट हमेशा मिलेगा पॉजिटिव या जीरो। पॉजिटिव या क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। तो फिलहाल अभी हमको यहाँ पर बोला गया है कि क्या क्या इनपुट हम डाल सकते हैं, क्या बोला गया है, डोमेन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल रियल नंबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आर। क्या लिख सकते हैं, आर। आर का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब कि जितना रियल नंबर है सारा का सारा रियल नंबर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज पर। तो रेंज ऑफ एफ की अगर हम बात करें, रेंज मतलब कि क्या क्या आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब कि आपका इमेज यहाँ पर प्री इमेज के बदले इमेज क्या क्या मिलेगा, आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू डालने पर हमको क्या क्या मिल सकता है, तो मिल सकता है हमको, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 1 डालें हैं तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो 0 का आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमको 0 मिल सकता है, ठीक ना, या 0 से बड़ा मिल सकता है, 0 मिलेगा या क्या मिलेगा, 0 से बड़ा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम रखे 3, तो 3 - 1 क्या होगा, 2, तो 2 पॉजिटिव में है, तभी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव में होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम रखते -4 रखते, तो -4 - 1 क्या होता है, -5, आउटपुट हमको क्या मिलता है, +5 मिलता है। तो 0 मिलेगा या क्या मिल सकता है हमको, कोई पॉजिटिव नंबर मिल सकता है, मतलब कि पॉजिटिव मतलब क्या आगे प्लस इनफाइनाइट तक यहाँ पर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और यहाँ पर 0 भी मिल सकता है, तो 0 आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, मिल सकता है, मतलब कि 0 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। मतलब कि इनफाइनाइट करके कोई नंबर नहीं होता है, माने एक सिंबल है कि हमको यहाँ तक आगे कोई नंबर मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये हो गया रेंज आपका क्या, तो रेंज माने हो गया आपका आउटपुट यहाँ पर क्या मिल सकता है, तो 0 मिल सकता है या आपको मिल सकता है कहाँ तक, ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर आपका डोमेन क्या हो सकता है, तो आपका ऑल रियल नंबर हो सकता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो आपका क्या चीज़ से है, मॉडुलस से ही है। अब मॉडुलस में यहाँ पर सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मॉडुलस के बाहर आपका क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो मॉडुलस के बाहर माइनस लगने का मतलब ये हुआ, मॉडुलस के बाहर लगने का मतलब, मॉडुलस के बाहर माइनस लगने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मॉड से कोई नंबर निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, ठीक है, प्लस में निकलेगा या क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है ना। ये माइनस उसको क्या कर देगा, उसका साइन चेंज कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स मॉड एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए आ गया 3 आ गया, अब यहाँ पर माइनस होने के चलते वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मॉड एक्स का हम वैल्यू अगर निकाले तो 1/4 आ गया और माइनस लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि माइनस लगने से जो इसका आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स की जगह अगर 0 रहता तो क्या होता, तो 0 रहता था क्या होता, -0 बोलेंगे नहीं,
ना आपको जीरो माइनस है ना आपका क्या है प्लस है, तो जीरो आपका सिर्फ जीरो है। मतलब कि यहाँ पर आउटपुट हमको क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है, ठीक है ना। और या तो क्या मिलेगा, कोई हमको नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव माइनस लगा हुआ है, क्योंकि जीरो में ना माइनस होता है ना क्या होता है प्लस होता है। तो ये तो इसका हो गया रेंज का बात। इसमें क्या हो जाएगा डोमेन, तो डोमेन में यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी रखे थे, यहाँ पर मैंने आपका जो फाइंड द डोमेन यहाँ पर था, रेंज था किसका, x-1 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रियल नंबर था, तो उसी तरह से यहाँ पर ऑल रियल नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डोमेन जो हो जाएगा, मतलब आप सीधा से याद रख सकते हैं क्या कि अगर कोई मान लीजिए मॉड में कोई नंबर है तो मॉडुलस का हमेशा जो होगा डोमेन जो होगा क्या होगा, रियल नंबर जो होगा क्या होगा, रियल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर हो जाएगा डोमेन का क्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डोमेन हो जाएगा किसका, फंक्शन जी का क्या रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर हो गया। और इसमें आउटपुट जो हमको मिलेगा, मतलब कि हमारा जो यहाँ पर क्या होगा रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, तो रेंज जो यहाँ पर हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस नहीं होता, अगर यहाँ पर ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, तो ये आपका हो जाता जीरो, आपका हो जाता क्लोज इंटरवल में, और क्या हो जाता प्लस इनफाइनाइट हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि माइनस लगा हुआ है, ये जो आपको फंक्शन दिया गया उसको जस्ट पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस लगा, मैंने पूरा को लेके ही हम जी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आपको क्या होगा, या तो जीरो मिलेगा और नहीं तो आपको कोई नंबर माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि जीरो आपको आउटपुट मिलेगा और नहीं तो निगेटिव में कोई नंबर, तो उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर जीरो हो गया और कॉमा क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी हो गया और कॉमा क्या हो गया जीरो। जीरो की तरफ आपका क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल हमेशा हम बताए थे आपको कि जो भी इनफाइनाइट होगा उधर हमेशा हम क्या लगाते हैं ओपन इंटरवल। ये तो निश्चित है कि यहाँ पर ओपन लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक ना। और कोई नंबर जिसमें हम इंक्लूड नहीं करें तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, जीरो की तरफ आपका हो गया क्लोज इंटरवल और यहाँ पर आपका हो गया ओपन इंटरवल। तो इस तरह से ये दोनों सवाल में हम यहाँ पर क्या किया कि डोमेन और रेंज निकालिए, यहाँ पर भी आपका डोमेन और रेंज निकालिए। दोनों में यहाँ पर सेम चीज़ क्या है, तो दोनों में यहाँ पर सेम चीज़ ये है कि दोनों का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर है, यहाँ भी क्या है ऑल रियल नंबर है। यहाँ पर इसका रेंज क्या हुआ जीरो कॉमा इनफाइनाइट हुआ, ठीक है ना। और जीरो में यहाँ पर क्या हुआ क्लोज इंटरवल हुआ, यहाँ पर क्या हुआ ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस के जस्ट पहले माइनस नहीं था, यहाँ पर मॉडुलस के पहले माइनस आ गया, जिसके चलते यहाँ पर क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट कॉमा क्या हो गया जीरो हो गया। तो बस सिर्फ यहाँ इसका रेंज का फर्क है, इसका दोनों का डोमेन क्या है इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे का जो आपका सवाल है एग्जाम्पल नंबर 11 उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 में आपका क्या दिया गया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-2। मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यहाँ पर भी आपको डोमेन और रेंज निकालना है, और फंक्शन जो आपका दिया गया है वो है आपका 1/√x-2। मतलब कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन दिया गया है यह फ्रैक्शन के फॉर्म में है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। यहाँ पर फ्रैक्शन रहेगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहला आपको तो एक चीज़ पता होगा कि जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आएगा तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बात आपको पता है। जीरो नहीं होगा इसका मतलब ये हो सकता है कि माइनस में हो सकता है प्लस में हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन और होगा कि अगर मान लीजिए √x-2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √x-2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे अगर रूट आ गया, नीचे अगर क्या आ गया रूट आ गया, तब तो वो जीरो भी नहीं हो सकता है, तब तो वो जीरो से उसको बड़ा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रूट में ये कोई भी आपका नेगेटिव नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है रियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं या रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं। पहले बता चुके हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, क्या लिखा हुआ है रियल फंक्शन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि x-2 जो होगा, मतलब कि रूट में जो यहाँ पर नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब यहाँ से आपको ये क्या समझ में आया कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो है, अगर यहाँ पर रूट नहीं होता तब यहाँ पर जो वैल्यू है जीरो से बड़ा हो सकता, मैंने जीरो नहीं हो सकता था, जीरो के अलावा निगेटिव भी हो सकता था पॉजिटिव भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर रूट आ जाने की वजह से जो x-2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन क्या होगा जीरो होगा। तो ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x-2 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो हो जाने का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 2 से बड़ा होगा, 2 भी नहीं हो सकता है, 2 से क्या होगा बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x जो आउटपुट हम डालेंगे
वो 2 से बड़ा डालेंगे, 2 से छोटा नहीं डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 से छोटा अगर हमारे डालेंगे हम 1 डालिए तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर फंक्शन दिया क्या गया है, रियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से ज़्यादा डालेंगे, मतलब कि 3 डाल सकते हैं, 2.1 डाल सकते हैं, 2.2 डाल सकते हैं, 2.5 डाल सकते हैं, मतलब कि 2 से जस्ट बड़ा, ठीक है ना। 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और वो कहाँ तक हो सकता है, तो प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो इस तरह से जो इसका डोमेन आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ जो आ गया वो आपका आ गया क्या, कि 2 से बड़ा और कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और दोनों की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ तो आपको पता है कि ओपन इंटरवल होता ही है, ठीक है। 2 की तरफ ओपन इंटरवल देने का मतलब क्या होगा कि 2 से कोई संख्या बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 2 के बराबर डालेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसका आपको रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है, रेंज, तो रेंज आपका होता है कि जो आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब सोचिए, देखिए कि यहाँ पर जो इनपुट है हमारा 2 से बड़ा है, इनपुट जो हमारा 2 से बड़ा है और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या अगर हम 2 से बड़ा लेंगे, अगर हम 2 से बड़ा लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिए क्या 3, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1/1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव मिलेगा, ये तो हमको पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर बहुत छोटा संख्या होगा, अगर मान लीजिए बहुत छोटा नंबर यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2.00001 रखते हैं, ठीक है ना। तो 2.0001 भी रखते हैं, तभी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब यह होता है कि 0 से बड़ा कोई नंबर होगा। 0 से बड़ा जैसे मान लीजिए 0.000001 भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि 0 से जो बड़ा होगा, 0 से जस्ट बड़ा जो होगा, ठीक है ना, उस सबको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। 0 से छोटा होगा मतलब क्या होगा, निगेटिव। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव आउटपुट मिलने का मतलब ये होगा कि वो संख्या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से जो इसका रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, और पॉजिटिव में कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। और 0 भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 0 से बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डोमेन और रेंज हो गया, इसका क्या आ गया, 2, इनफाइनाइट जो हो गया, इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया क्या चीज़ में, ओपन इंटरवल में। और रेंज जो इसका हो गया 0, इनफाइनाइट हो गया क्या चीज़ में, ओपन इंटरवल में, ठीक है। इसके बाद आगे का जो सवाल है एग्जांपल नंबर 12 है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर दिया गया है सवाल में, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = √9 - x²। मतलब कि यहाँ पर यह जो दिया गया है सवाल है आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, मतलब कि नीचे आपका डिनोमिनेटर आपका क्या है, 1 है। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपका डिनोमिनेटर जो होता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो f(x) = क्या है, √9 - x² है। और देखिएगा जब भी आपको सवाल रूट अंडर वाला रहेगा तो वहाँ पर जो रियल लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, रियल। तो रियल लगा होने का मतलब ये हुआ कि रूट में आपको माइनस नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन में कि आपका जो फंक्शन गिवन है वो आपका क्या है, तो रूट अंडर फंक्शन जो आपका गिवन है f(x) वो आपका क्या है, तो है आपका √9 - x²। अब यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, मतलब कि √9 - x² का जो वैल्यू होगा, मतलब 9 - x² जो होगा, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर 0 हो सकता है क्योंकि रूट में यहाँ पर 0 हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यही संख्या, यही जो है आपका फंक्शन अगर नीचे होता, अगर डिनोमिनेटर में होता तब सिर्फ क्या होता, ग्रेटर देन 0 होता। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका न्यूमरेटर के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि 9 - x² जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 0, या तो ये 0 हो जाए या 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से लेस आपका नहीं होगा। अब इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, यह चैप्टर जो है आपका लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ना है ना, थोड़ा सा यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 12 है और यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो हमको पता है कि 12 जो है वो 11 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या बोले कि 12 ग्रेटर देन 11, ठीक है। हमारे ये दोनों तरफ अगर हम माइनस लगाते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, माइनस। अब यहाँ पर हम कर दिए -12 और यहाँ पर हम कर दिए -11। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, यह जो साइन है इस सबको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इस सबको हम क्या बोलते हैं, मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और दोनों में अगर मान लीजिए इक्वल रहेगा तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी का साइन। तो जब दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस अप्लाई कर देंगे तो साइन इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन इसका चेंज होगा। तो अब ये हो जाएगा इस तरफ से। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 12 बड़ा था, 11 क्या था, छोटा था।
और जब दोनों तरफ हम माइनस लगा दिए तो आपको पता है कि माइनस में जो संख्या छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब कि 12 अब छोटा हो गया और 11 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसलिए साइन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। यह समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -x स्क्वायर -9। तो यहाँ पर भी हम क्या कर दिए, या अब इसको ऐसे कर लीजिए कि हम माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो आपका x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा आपका माइनस में। माइनस से दो तरफ हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, इधर भी कर दिए इधर भी। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 9 आपका क्या हो जाएगा माइनस में, और 0 तो आपको पता है कि माइनस से कीजिए किसी से भी कीजिए तो आपका 0 रहेगा, और ये साइन अब आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर के पॉइंट पर हो जाएगा। जब a स्क्वायर - b स्क्वायर के माने इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर पर जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा आपका x + 3 और इंटू x - 3 ग्रेट लेस देन इक्वल 0 क्या होगा, माने ये पूरा जो होगा लेस देन इक्वल 0 होगा, माने 0 से छोटा या 0 से क्या होगा, इक्वल होगा, 0 से बड़ा आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू रखने पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने क्या क्या वैल्यू अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो वैल्यू होगा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस टाइप का जो सवाल होगा तो यहाँ पर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने से यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू यहाँ पर हमको लेना है, कौन सा वैल्यू हमको यहाँ पर स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको अगर इक्वल 0 लेके चलते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए x अगर हम 3 लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 अगर हम लेते हैं तो 3 लेने पर 3 - 3 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल 0 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि अगर हम -3 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं -3, तो -3 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, -3 + 3 0, -3 क्या हो जाएगा -6, तो -6 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम -3 भी ले सकते हैं, माने यहाँ से हम क्या समझे कि यहाँ से जो वैल्यू है -3 भी हम ले सकते हैं, यहाँ से वैल्यू जो है हम 3 भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या 3 के बाद और -3 के पहले, यहाँ पर दो बातें, यहाँ पर हम क्या बोले, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यह होता है कि ना कि क्या क्या वैल्यू लेने पर यहाँ पर जो ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी है, ये सोल्यूशन यहाँ पर माने क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x + 3 है, x - 3, और यहाँ पर क्या है लेस देन इक्वल क्या है 0 है। तो अगर मान लीजिए कि अब हम 3 रखें तो 3 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, 3 - 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मान लीजिए -3 रखते हैं यहाँ पर, तो -3 + 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 - 3 -6 हो जाएगा, तो 0 इंटू -6 यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कि इसके बाद का वैल्यू, इधर भी इसके बाद का वैल्यू और उसके बाद बीच का वैल्यू देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 3 से बड़ा अगर हम रखते हैं 4, क्या रखते हैं 4, तो 4 रखने पर यहाँ पर क्या होगा कि 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7। तो 7 जो है आपका क्या है 0 से आपका बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 से छोटा है, यहाँ पर क्या है लेस देन है, यहाँ पर क्या है लेस देन, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अब इधर -3 से अगर हम मान लीजिए कि इधर का वैल्यू अगर हम लेके देखते हैं -4 रख के देखते हैं, तो -4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -4 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा -3, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -4 + 3 तो -1 हो जाएगा, और -4 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा -7। ओवरऑल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 जो है आपका क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव में हमको नंबर आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके बाद का वैल्यू हमने देखेंगे। अब हम इसके बीच का वैल्यू देखेंगे कि बीच का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे बीच का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -2। और एक बात और, इसके वैल्यू और बहुत सारा वैल्यू, जैसे पॉइंट में वैल्यू हो सकता है, जैसे वो 1 और 2 के बीच में बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर होगा, मान लीजिए 1.22, 1.25 बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो सबको यहाँ पर हम होल नंबर रख के देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये आसान से समझने में हो, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो डेसिमल वाला भी नंबर ले सकते हैं। अब इसके बीच का वैल्यू अगर हम रख के देखेंगे तो अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो 0 रखने पर यहाँ पर क्या होगा 0 + 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 0 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 3 3 हो जाएगा, और 0 - 3 क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -9, माने कि 0 भी आप ले सकते हैं। तो 0 के बाद का 1 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -8। मतलब क्या आप समझे, यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं। 2 अगर रखेंगे तो 2 + 3 5, 2 - 3 -1, तो यहाँ पर भी वो रख सकते हैं। माइनस में अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 + 3 क्या हो जाएगा -2 + 3, तो -2 + 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -2 + 3 1 हो गया, और -2 - 3 क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका
-2 रखेंगे तो -2 + 3 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -2 - 3। तो -2 - 3 यहाँ पर क्या आ गया, तो -2 - 3 जो यहाँ पर हो गया वो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 2 तो 1, तो -5 × 1 तो आपका क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आपका नंबर आ जाएगा, 0 से छोटा आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि -3 और 3 इसके बीच का सब नंबर और -3 और 3 इंक्लूड करके भी हम नंबर यहाँ पर लेंगे। 3 के बाद आपका वैल्यू नहीं ले सकते हैं और इधर -3 के बाद नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f जो हो गया यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया f हो गया, वो क्या हो गया -3 क्या हो गया 3, और ये दोनों क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ कि -3 दोनों को इंक्लूड करके और इसके बीच में जितना वैल्यू होगा सब आपका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा डोमेन में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे कि रेंज इसका क्या होगा, रेंज मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हमको आउटपुट में क्या मिलेगा। यह जो था आपका क्या था इनपुट था कि यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यू पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं जो आपका क्या होगा इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या वैल्यू हमको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। ये आपका क्या था इनपुट था, अब हम देखते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट के लिए हम बताए थे कि जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा उसको हम y से इक्वेट कर देंगे। बेसिकली f जो होता है क्या होता है y होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या y = √9 - x²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर इधर है तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y² = 9 - x²। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या y² इधर आ जाएगा तो ये -9 हो जाएगा = क्या हो गया -x²। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस से दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये क्या 9 आपका हो जाएगा प्लस में, माइनस में क्या हो जाएगा y², और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x² आपका हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर हम क्या किए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर आपका 9 प्लस में हो गया, y² माइनस में हो गया और x² माइनस से प्लस में हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर में क्या हो गया 9 - y² = क्या हो गया x हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर हम देखें कि 9 - y² है, 9 क्या है y² है, तो 9 - y² यहाँ भी क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0। नेगेटिव में आपका नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव में अगर ये नंबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है कि आपको रियल फंक्शन दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज में क्या किए थे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए थे, तो उस तरह से यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा y² प्लस में हो जाएगा और 9 आपका हो जाएगा माइनस में, और साइन आपका ये क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y + 3 और यहाँ से हम लिख सकते हैं y - 3 < = 0। अब यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे, जैसे इसका हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढे थे, ठीक है ना, कि क्या क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या क्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ पर क्या है कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए y + 3 और y - 3 का इंटू में ये क्या होना चाहिए 0 के इक्वल या 0 से छोटा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर -3 लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं 3, तो -3 अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर हम +3 यहाँ पर रखेंगे तब भी पूरा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बीच का अगर हम पॉइंट देखेंगे जैसे 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम सोच के देखें कि अगर हम मान लीजिए रखते हैं -2, क्या रखते हैं -2, तो -2 अगर यहाँ पर हम रखेंगे जैसे -3 रखेंगे, ठीक है ना, क्या रखेंगे -3, तो -3 रखेंगे तो -3 + 3 तो यहाँ पर 0 हो गया, -3 - 3 यहाँ पर क्या हो गया आपका -6, तो 0 × -6 आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब सोच के देखिए कि y यहाँ पर आपका क्या है, y जो है आपका आउटपुट है, y जो है आपका क्या है आउटपुट है। तो क्या आउटपुट जो है रूट में कभी भी आपको नेगेटिव मिलता है, वहाँ पर y जो हम वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो y बेसिकली आपका क्या है, तो y जो है बेसिकली आपका क्या है आउटपुट है, क्या है आउटपुट, मतलब कि ये पूरा को अगर हम यहाँ पर y लेट करेंगे तो ये पूरा का जो वैल्यू है उसी को तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि 9 - x² को सोल्व करेंगे तो क्या कभी आपको नेगेटिव में इसका वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर -3 रखने पर यहाँ पर 0 तो आ रहा है, 0 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पर और देखना है क्या कि यहाँ पर y जो है हमारा क्या है आउटपुट है, y जो है हमारा क्या है आउटपुट है, और आउटपुट रूट में कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलता है, वो 0 मिल सकता है या 0 से बड़ा मिल सकता है। तो इससे हमको यहाँ पर क्या पता चला कि क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा 0 होगा, 0 से लेकर कहाँ तक होगा 3 तक होगा, 3 से बड़ा हम नंबर नहीं ले सकते हैं और 0 से छोटा नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पर हमको नेगेटिव नंबर हमको कभी भी आउटपुट में नहीं मिलेगा। फिर से एक बार समझिएगा कि हम यहाँ पर क्या किए, हम बोले थे आपको कि रेंज जब भी हम निकालते हैं तो जो हमको दिया रहता है फंक्शन उसको हम y सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लिए y = √9 - x²। अब यहाँ पर क्या हो गया इधर रूट अंडर था तो इधर आ गया था स्क्वायर, तो y² = क्या हो गया 9 - x²। अब यहाँ पर 9 इधर आ गया तो y² - 9 = -x², माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहाँ पर आपका क्या हो गया
9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट अंडर में हो गया इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया एक्स। अब हमको पता है कि रूट में जब ये नंबर आ गया तो ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। अब माइनस से जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। मतलब कि पूरा वैल्यू लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए, मैंने कि या तो ये 0 से छोटा है या 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखिए कि y का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जब नंबर लाइन पर रोकिए तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -3 से लेकर 3। अब यहाँ पर हमको देखना यह है कि y जो है हमारा क्या है, तो y जो है हमारा आउटपुट है और हमको पता है कि रूट में जब भी हमको आउटपुट मिलता है तो आउटपुट जब भी मिलेगा रूट में, या आप कह सकते हैं कि मॉडुलस में जब भी आपको आउटपुट मिलेगा तो 0 या 0 से बड़ा मिलेगा, 0 से छोटा भी आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जो नेगेटिव वाला वैल्यू है यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और जो वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। हाँ 3 से बड़ा हमको नहीं मिल सकता है, 3 से बड़ा हमको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x का लो अगर हम यहाँ से बड़ा रखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा जो 3 से वैल्यू यहाँ पर बड़ा नहीं रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ना। जैसे ही 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा -7। तो इसलिए यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो 0 से लेके 0 आपका मिनिमम हो गया और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो जाएगा 3 तक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ से जो आपका पॉसिबल वैल्यू होगा 0 मिलेगा और 3 तक मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, रेंज जो आपका हो गया, आपका फंक्शन का जो क्या हो गया रेंज हो गया वो आपका 0 हो गया और कॉमा क्या हो गया 3, और 3 की तरफ भी आपका क्या हो जाएगा क्लोज और 0 की तरफ भी आपका क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्लोज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं, क्या रखते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, या अगर हम +3 ही रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, तो 0 भी आपको मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा और बड़ा कहाँ तक मिलेगा तो 3 तक मिलेगा, 3 से बड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या किए कि इसका हम डोमेन निकालिए और इसका हम क्या निकालिए रेंज निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्या है, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके थोड़ा सा निकालना पड़ता है। तो इसको आप क्या कीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार में 3 बार में इसको क्या कीजिए समझने का प्रयास कीजिए, और तब भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, ठीक ना। फिर इसको दूसरा मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक ना। हालांकि हमको नहीं लगता है कि यहाँ इतना तक में कोई दिक्कत होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए।